मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं मधुबनी में एसडीओ के रूप में पदस्थापित हुआ और जब वहाँ के क्षेत्र के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि जो भारतीय दर्शन में षड दर्शन जिसको कहते हैं वो 6 के 6 दार्शनिक मधुबनी में उसी जगह पर उनके अलग अलग जगह पे आश्रम है। तो बिहार की संस्कृति विशेष रूप से हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और बहुत कालखंड तक भारत का इतिहास जो कहते हैं कि उत्तर भारत का इतिहास रहा है और उत्तर भारत में भी वो बिहार का इतिहास रहा है बहुत कालखंड तक। तो बिहार के इतिहास में चाहे वो वैदिक काल का इतिहास हो या उत्तर वैदिक काल का इतिहास हो या उसके बाद हम लोग जब करीब 1200 ईस्वी तक आते हैं तो देखते हैं कि बिहार की उस इतिहास के कालखंड में प्रधानता है। तो इतिहास हो, दर्शन हो, संस्कृति हो, पुरातत्व हो, इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर हम एक अलग अलग आयाम हैं लेकिन कोर सबका एक ही है, उस कोर को अगर हम पकड़ते हैं तो न सिर्फ हमें अपने इस बिहारी अस्मिता पर गौरव होगा, अपनी भारतीय संस्कृति पर गौरव होगा और जो तमाम चीज़ें आज समस्या के रूप में जिसको हम देखते हैं उसके समाधान भी हमको अपने प्राचीन मूल से मिल सकते हैं। जहाँ पर उत्तर वैदिक काल में या जिस धर्म के नाम की हम दुहाई देते हैं कि हमारे धर्म ऐसा कहा गया इसलिए ऐसा करो, तो अगर उस धर्म को हम ठीक से समझते हैं तो उसमें सबको एक ही कहा गया है, एक ही एकम सदम विप्र बहुधा वदन्ति। तो धार्मिक चाहे वो सद्भाव की बात हो, चाहे लोगों में आपसी मेल जोल की भावना की बात हो, उन सब चीज़ों के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे कथानकों में इतने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं। चाहे वो बुद्ध की जातक कथाओं में देखिए या कबीर के पदावली में देखिए, सब चीज़ों का हमें वहाँ से एक मार्गदर्शन मिल सकता है। और बिहार की धरती तो वैसे भी कई धर्मों की जनक स्थली रही है, जननी रही है। तो यहाँ की धरती से ये जो विमर्श पैदा होगा, जो संवाद पैदा होगा, वो निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएगा। मैं इसके आयोजक अनंत आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि इस जो 3 दिवसीय सेमिनार हुआ है इसका एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन वो फोटोग्राफी के रूप में, लेखों के रूप में और वीडियो के रूप में कराएं, ताकि आज की जनता जो है वो हर एक प्रकार से समझना चाहती है। कुछ लोग होंगे जो लेख पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि क्या हुआ उसके बारे में पढ़ें। कुछ लोग फोटोग्राफी से देखना चाहते हैं कि अच्छा फोटोग्राफी आपको बताता है कि कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, और कुछ लोग उसको वीडियो के थ्रू देखना चाहेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में 20 मिनट 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री अगर हम बना सकें तो उसके माध्यम से लोग देखना चाहेंगे। और वही आपका तीनों जो सूचना का माध्यम है, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ तो ये देखता हूँ कि जो चीज़ अभिलेख में लिखी है वो हमें दिखती है, जो चीज़ अभिलेख में नहीं लिखी है तो फिर उसके लिए होता है कि प्रूफ का है। लोग कहते हैं कि कौन सी चीज़ तुमने कहीं किताब में पढ़ी वो दिखाओ, तो किताब में भी होना चाहिए भाई, कहाँ लिखा हुआ तो ये किताब में लिखा हुआ है। अभिलेख में क्या है तो आपके पास कुछ वीडियोग्राफ, कुछ फोटोग्राफ आज के दिन में वो अभिलेखी साक्ष्य काम करेंगे। और इस पर एक निरंतर चर्चा होनी चाहिए और लोगों को इस कार्यक्रम का इंतजार होना चाहिए कि धरोहरोत्सव कब होने वाला है, ताकि जो लोग अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर शोध करना बाकी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमारे पास है, जानकारी में है और उसके बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है। तो ऐसे विद्वानों को जोड़ा जाए, ऐसे लोक कलाकारों को भी इसमें जोड़ा जाए जो लोक कला, लोक संस्कृति के साथ चीज़ें काम कर रहे हैं, उसके बारे में लोग जानेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग इसको और अच्छा करेंगे और इतने विद्वत समुदाय का इसको समर्थन मिला है, सब लोग अपना अपना समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसको हम लोग एक योजना बनाकर सभी माध्यमिक विद्यालयों में, सभी संस्कृत के विद्यालयों में, सभी शिक्षक प्रशिक्षण के महाविद्यालयों में और सभी स्कूल और कॉलेजेस में, इवन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आईआईटी और एमबीए की जो क्लासेस होती हैं वहाँ भी इसके पेपर रखे जाते हैं। और नई शिक्षा नीति तो इस चीज़ की वकालत करती है कि भले ही कोई व्यक्ति मैथमेटिक्स में पढ़ रहा हो या आईआईटी में पढ़ रहा हो, लोगों से इंडियन कल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उससे भारतीय ज्ञान पद्धति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं, अगर हम अपनी संस्कृति के जो मूल तत्व हैं उसकी एक बार समझ बना लेते हैं तो उसके बाद हम विचरण करने के लिए स्वतंत्र। धरोत्सव का कार्यक्रम है, ये सिर्फ वार्षिक कार्यक्रम और सिर्फ एक वार्षिक आयोजन न हो, अपितु इसके चैप्टर्स अलग अलग विद्यालयों में, महाविद्यालयों में बनाए जाए और वहाँ पर पूरे साल भर में ज़रूर एक बार एक कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर हो या महाविद्यालय स्तर पर हो। स्कूलों में भी 6 to 8 या 9 to 12 आप इसका जैसे भारतीय संस्कृति के ऊपर क्विज कर सकते हैं, कुछ प्रदर्शनी लगा सकते हैं,
इंडियन कल्चर और हेरिटेज के ऊपर, आर्कियोलॉजी के ऊपर अलग अलग एक दिन का सत्र तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। और महाविद्यालयों में भी इंडियन कल्चर और फिलॉसफी के बारे में कम से कम लोगों को परिचय होना चाहिए। खुद मैं 2 दिन से चाहता था कि 23 और 24 के सत्र में भी पूरा रहूं, लेकिन मेरा पदस्थापन अभी एक नए विभाग में हुआ है और नया विभाग होने की वजह से उसकी चीज़ों को समझने में और चीज़ों को संभालने में समय लग गया। अन्यथा मैं 2 दिन और भी पहले यहाँ समय दिया होता। साथ हम लोग उसमें शामिल हो ताकि इस कार्यक्रम का आनंद सब लोग सकें और ये 3 दिन का एक संगम हो, ताकि जब यहाँ से लोग लेकर लौटें तो उनके पास इस संगम का प्रसाद भी होना चाहिए कि उन्होंने इस 3 दिन के संगम में क्या दिया और क्या लिया। तो अगर इस भावना के साथ हम लोग आते हैं, जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। मैं कई दिनों से चर्चा में था, कई दिनों से कार्यक्रम के आयोजन में शामिल था, लेकिन इन वक्त पर मैं पिछले 2 दिन से ही शामिल हो पाया। लेकिन आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग इसको और अच्छे से सभी लोगों के बीच में ले जाएंगे और सबको अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में सिर्फ जानकारी हो, अपितु गौरव भी हो और इसका मान वृद्धि भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।